तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आ चुके हैं जिसमें आप लोग को सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के सभी क्वेश्चन मिला के एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज के जो प्रश्न रहने वाले हैं सब मिला जुला के आपके 80 से 90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो आइए आपका इस शानदार सेशन की शुरुआत कर लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आप लोग को अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता मुख्यतः किसके लिए होती है। तो भैया जो हमारे शरीर में प्रोटीन की वो ज़रूरत होती है वो होती है विकास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, क्वेश्चन नंबर 42 आपका देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे भाई? आप लोग को पता होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये संबंधित है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन आपका 43 देख लेते हैं मेरे भाई। 1881 में शुरू हुए मराठी अखबार केसरी के पहले संपादक कौन थे? तो ये केसरी के जो पहले संपादक थे लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि गति की मूल इकाई क्या है। तो आप लोग को पता होगा कि गति की मूल इकाई क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गति की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 45 दिया गया है भैया आपका कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं। तो मेरे भाई ये कहलाते हैं उपग्रह। ठीक है, जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भैया जेम्स वाट जो थे आपके किसके लिए थे? आप लोग को पता होगा, ये थे आपके भाप इंजन के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका रहने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है। तो भैया आपका जो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका विकल्प ये हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से चीन जो है भैया वो एक है। ठीक है, आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आहारी रेशे क्या होते हैं भैया, सबसे पहले उसको जानेंगे। तो आहारी रेशों का जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे शरीर को पोषण देना। ठीक है, ये जो होगा बल्कि गलत हो जाएगा और बाकी जो सही हो जाएगा वो सही। रुक्षांक भी कहा जाता है इन्हें, ये हमारे शरीर में अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सब सही है, बल्कि हमारे शरीर को पोषण देना ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाते हैं। ये आहारी रेशों का कार्य नहीं होता है। ठीक है, 49 क्वेश्चन आपका दिया गया है। 49वें का आंसर देख लेते हैं भैया आपका। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग के लिए पता होगा, उत्प्लवन का सिद्धांत किया था आर्किमिडीज में। कक्षा 9 में पढ़ाया गया आप लोगों की उत्प्लवन का सिद्धांत किसने बताया था भैया? आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, वर्षा का जल संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा के जल संग्रहण यानी वर्षा के जल को अगर हम एकत्रित करते हैं तो उसका आशय क्या निकलता है? तो उसका आशय निकलता है मेरे भाई, वर्षा के जल का भंडारण सतही या आधे सतही जल वृत्त में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, भूमिगत तना का उदाहरण क्या है? तो भूमिगत तना कौन सा है मेरे भाई? तो भूमिगत तना जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मूली, जिसको हम बोलते हैं भूमिगत तना। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया आपका, साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है? तो आप लोग को पता होगा, कक्षा 10 में बताया गया होगा कि साबुन जो होता है मेरे भाई किसके साथ मिलकर झाग देता है? तो होता है मृदु जल के साथ। ठीक है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ये आप लोग को बताना है मेरे भाई। 53वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो करती है उपयुक्त सभी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 देख लेते हैं, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान जो हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था आपका महात्मा गांधी के 450वें जन्मदिन पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर आपका 55 दिया गया मेरे भाई। 55 दिया गया, विश्व विकलांगता दिवस। ठीक है, कौन सा मेरे भाई? विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मनाया जाता है भैया आपका 3 दिसंबर को। ठीक है, तो कब मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस मेरे भाई? तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। आपका 56वां क्वेश्चन दिया गया है, कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? तो कपास के बीज भैया पहुंचते हैं हवा के द्वारा। ठीक है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत आप लोग को पता होगा सूर्य भैया। डायनमो एक यंत्र है, डायनमो यंत्र का कार्य क्या होता है मेरे भाई? आप लोग बताएंगे। डायनमो यंत्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए।
लोहे को जंग लगने में जो लोहे को जंग लगने से कौन बचाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाता है जस्ता। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसलिए इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग खुद देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम में आ सकता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आपका देख लेते हैं मेरे भाई, कि राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? तो वो होता है आपके प्रोटीन का। ठीक है, 61वां देख लेते हैं आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या है? तो सामूहिक मतलब समूह में मिलकर को होते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया को शामिल करने में सहायक होता है, उसी को बोलते हैं शिक्षण सामूहिक अधिगम, जिसमें क्या होता है भैया, सामूहिक में समूह में बच्चे अगर कार्य करते हैं तो उनको ज़्यादा सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को हमेशा समूह में कार्य करने और उनको खुद क्रिया करने के लिए जो है अवसर दे, जिससे बच्चे अत्यधिक सीख सकें। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि 62वां भैया कि एटीपी का क्या इसका फुल फॉर्म है? एटीपी का आप लोग को बताना है। तो एटीपी क्या है? तो यह भैया कोशिका ऊर्जा की इकाई है एटीपी जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 दिया गया है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग को पता होगा, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट बताएंगे। तो इसमें गन्ना भी होता है, चावल भी होता है, तिलहन भी होती है, यानी उपयुक्त जो सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति क्या कार्य करती है? मेरे भाई आपको बताना है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती जो समिति होती है क्या करती है? तो वो करती है मेरे भाई आपका प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, अब अगला दिया गया है, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो जुड़ा था आपका भैया 3 कठिया प्रणाली से। ठीक है, 66 दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को पता होगा, इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। कक्षा 10 में इनका जीवन परिचय 1884 में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जीरादेई में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दलहन उत्पादन करता है? तो दलहन उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान आपका है एमपी का। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश का। पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है मेरे भाई? तो पृथ्वी का कंपन कहलाता है आपका भूकंप। जब पृथ्वी कंपन करती है तो भूकंप आता है। ठीक है, अब आपका 69 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 69वां आपका हो जाएगा, दूध के शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है भैया आपका लैक्टोमीटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, क्लोरीनीकरण पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणु को मारने की प्रक्रिया, पानी में क्लोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो पानी में जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं उसको मारने के लिए भैया पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं? तो वो मिलाते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिससे जो पानी में उपस्थित जीवाणु होते हैं सब मर जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी में मौजूद कीटाणुओं को मारती है? तो भैया 71वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। ठीक है, 72वां दिया गया, पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं आपका जल मंडल। ठीक है, ज्वालामुखियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई? तो ज्वालामुखी में जो सबसे अधिक गैस निकलती है वो निकलती है आपका जल वाष्प। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शानदार सेशन आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो मेरे भाई वीडियो को तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फटाफट से हमारे 1 के होने वाले भैया, फटाफट से 1 के करा दीजिए, ताकि इसी तरह का और आप लोग को वीडियो मिलता रहे, आप लोग अपना एग्जाम क्लियर करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो आगे चल के आप लोग के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए, क्योंकि यही समय है, जो बच्चे इस समय पढ़ लेंगे उनको आगे चल के आराम होगा, लेकिन जो आगे इस समय नहीं पढ़ेंगे उनको आगे चल के कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अपने अगल बगल के उदाहरण खुद को देख सकते हैं और खुद ही समझ सकते हैं कि भैया हमारे जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व है। अगर हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे भैया तो आगे चल के क्या होगा कि हमें ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इसी टाइम थोड़ी मेहनत करके अपना किसी न किसी में जॉब ले लेते हैं तो आप लोग का भैया बिल्कुल मज़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं लेते हैं तो आप लोग ज़िंदगी में बहुत ही पछताएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपका 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग ने शुरू से पढ़ाई किया होता तो इस सब क्वेश्चन को बिल्कुल हवा की तरह उड़ा देते। ठीक है, लेकिन आप लोग ने कुछ नहीं पढ़ाई तो की नहीं, अब इस टाइम आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इन दिक्कत का सामना कीजिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए। मेरा यकीन मानिए एक दिन आप लोग जरूर सफलता पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे लगे रहेंगे वो अंत में चल के सफलता उनको जरूर मिलती है। वो
उनको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ज़रूर, लेकिन सफलता जब मिल जाएगी भाई साहब तो बिल्कुल मज़े ही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपका देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भैया आपका 75 का जो आंसर हो जाता है ये हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे। तो आए थे 1915 को, 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को, जब आपका मनाया जाता है प्रवासी दिवस, यानी जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसी दिन क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों और उनके आकार के बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो सबसे पहले विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक, फिर सवाल। तो पहला ये विकल्प जो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 78 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 78 दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबम घाटी किस राज्य में है। तो आप लोग को पता हो कंबम घाटी जो है आपकी भैया ये है आपकी तमिलनाडु में। ठीक है, 79 क्वेश्चन दिया गया है, 19वां देख लेते हैं। अमिट स्याही जिसे चुनाव स्याही में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो चुनाव स्याही में जो प्रयुक्त होने वाला रसायन है मेरे भाई तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किया जाता है भैया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। ठीक है, मृत नीचे देख लेते हैं आपका मृत एवं सड़े गले पदार्थ में पोषण प्राप्त करने वाला जीव का एक उदाहरण है। तो भैया कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका मशरूम। जो होते हैं जहां सड़े गले स्थानों पर इनका पालन पोषण होता है उन्हीं को बोलते हैं भैया मशरूम। ठीक है, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अब 83वां देख लेते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन कौन सा सहायक मेरे भाई, तो है विटामिन आपका के। ठीक है, एक बार आप लोग से फिर कहेंगे अगर दोस्त आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को और मिलता रहे और आप लोग बिल्कुल मस्त से अपना एग्जाम क्लियर करते रहें। तो एक बार फटाफट से आप लोग लाइक के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मज़ेदार और मेहनत से करते रहें। ठीक है, मेथेन को समानतः क्या कहते हैं। तो मेथेन को कहते हैं आपका मार्स गैस। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक है मेरे भाई वो है आपका एम्पियर। ठीक है, ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे भारत में 82 सही 1/2 का क्या समय होगा। तो मेरे भाई आप लोग को जो इसका समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5:30 PM, क्योंकि आप लोग को पता होगा जो ग्रीनविच टाइम होता है भारत के मानक समय से 5.5 घंटे आगे होता है। तो 12 में हम 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5:30 PM। ठीक है, आपका दिया गया है कि भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग कौन सा है। तो ये है मेरे भाई प्रमुख अंग आपका हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधियों के महत्व किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो ये किया जाता है भैया आपका ये प्रमाणित किया जाता है आपका सार्वजनिक बोलचाल भाषण एवं गतिविधि को प्रोत्साहित करके, क्योंकि जब भी कहीं भी आप किसी चीज़ को प्रोत्साहित करेंगे तो वहाँ के बच्चे उसको सीखने के लिए बहुत ही तत्पर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया, हरे और कोमल तने वाले पौधे कहलाते हैं। तो हरे और कोमल तने वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं जड़ी बूटियां। ठीक है, मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच और प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेरे भाई दर्रा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो भाई आप लोग के लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही समझ लो एकदम कारगर साबित होने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल मेहनत से और शानदार तरीके से इस सेशन को एंजॉय कीजिए और इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि हम भूल जाएंगे उसको नोट करिएगा। ठीक है, 91 दिया गया है कि भैया आपका 91 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका किस राज्य के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन है। तो आप लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश जो नक्सलवादी इलाका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव जल जनित रोग पेचिश का कारण बनते हैं। तो पेचिश का कारण कौन सा है भैया, तो जीवाणु के कारण जो होता है पेचिश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। आपका भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो भारत में बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है भैया, तो ये होती है आपके कोयले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 देख लेते हैं भैया। आपका 94 1940 से 1945 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो थे मौलाना अब्दुल कलाम जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खास श्रृंखला का चित्र बनाया। ठीक है, तो इसमें दिया है घास है, दुर्मुट है, मेढक है, सांप है, बाज है। यदि चौथे पोषण स्तर का ऊर्जा 7 kg है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी, यानी उत्पादन के समय इसने ऊर्जा कितनी लगाई होगी। तो इसने लगाई थी उत्पादन के समय 70 kg। ठीक है, तो चौथे में कितना पहुंच गया था, 7 kg। ठीक है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी। आप लोग को पता होगा चौरी चौरा घटना जो हुई थी आपकी भैया
ये हुई थी आपका 1922 में। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। आपका 97 दिया गया, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा निकासी मिशन चलाया गया था? तो चलाया गया था भैया ऑपरेशन गंगा। ठीक है, 98 देख लेते हैं। आपका रक्त समूह की खोज की गई थी, तो रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, 99 दिया गया आपका कि फूल में कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे कहते हैं आपका अंडाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है, गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? गरज के जो मंडल जो गरजते हैं बादल, उस समय जो वायुमंडल, वो सब भैया कहाँ पे बनते हैं? तो वो आपका बनते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, आपका 151वां क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र का प्रतीक कौन सा है? तो त्याग चक्र का जो प्रतीक है भैया वो है बलिदान का चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार और शानदार रहने वाले हैं, तो इसलिए सेशन को एंजॉय करिए और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, 102 दिया गया है कि दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो भैया कौन सा नहीं है? तो वो है जंतर मंतर, और बाकी जो सब हैं वो उसमें विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जो जोड़ेगी उसको बोलते हैं भैया स्वेज नहर। ठीक है, पश्चिम तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो पश्चिम तट के उत्तरी भाग को जानते हैं भैया आपको कोणार्क तट के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए, मतलब कि आपको जो प्राथमिक स्तर हो उस पर जो पर्यावरण होता है किसके केंद्रित होना चाहिए? तो भैया जो प्राथमिक स्तर पर खोजबीन में जो ऑप्शन होगा वही आपका हो जाएगा सही। ठीक है, तो जो इसका विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा विद्यार्थियों को अवलात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों का विकास करने पर। जब विद्यार्थी में हम लोग भैया सृजनात्मक कौशल का विकास करेंगे तो उस स्तर में पर्यावरण का अध्ययन जो होगा बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 107 दिया गया है कि भारतीय कृषि के क्षेत्र के रूप में हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया, तो कौन सा बन गया मेरे भाई? तो वो बन गया था आपका भैया आपका हो जाएगा उर्वरक बन गया था। ठीक है, 108वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो ये थे भैया आपके कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे भैया वो सिविल सर्विस में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, 109 आपका दिया गया है कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये सबको पता होगा कि भैया आप लोग बचपन से सीखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है भैया? बाघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको टोटल इसमें 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आइए 110वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 110वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 110वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा 110वां क्वेश्चन का आंसर। 110वां क्वेश्चन दिया गया है, खासो और गारो भारत की किस राज्य की भाषाएं हैं? तो खासो और गारो भारत के किस राज्य में बोली जाती हैं? आप लोग को पता होगा कि खासो और गारो जहाँ पे बोली जाती हैं वो है आपका मेघालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो करता है लोकसभा के सभी सदस्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है मेरे भाई? वो है आपका परमाणु विस्फोट। जो प्राकृतिक आपदा नहीं है ये मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए मानव आपदा के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है भैया? तो वह है इंद्रावती, गंगा की सहायक नदी नहीं है, और बाकी सब गंगा की सहायक नदी। 114 देख लेते हैं, वह पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मेरे भाई मोनोकार्पिक। 115 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपका 115 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो भैया कौन सा पदार्थ है भैया? तो वो हो जाएगा आपका पेपर, जिसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। ठीक है, अब 116वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण के अध्ययन के किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? तो नंबर 1 दिया गया है पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, या पर्यावरण के लिए सीखना। तो इसमें कौन सा सही है भैया वो आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा पर्यावरण के रूप में सीखना, ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और पर्यावरण के लिए सीखना। तो बी, सी और डी, तो बी, सी, डी जिस विकल्प में रहेगा वही आपका हो जाएगा सही। ठीक है, 117 दिया गया है कि भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो गंगा जी को क्या किया गया है? भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, 18 दिया गया है, महात्मा गांधी
को आधा नग्न फ़कीर किसने कहा था? तो भैया महात्मा गांधी को आधा नग्न फ़कीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं आपका। 119 दिया गया कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, 120 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट आज के लिए रहने वाला है, जो आप लोग के लिए शानदार सेशन की यहाँ पर होगा अंत भैया। तो इसको आप देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन और पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम अनुगम करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या नंबर 1 है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम में से, और पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण से। तो जो इसका विकल्प हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका पर्यावरण के लिए हम लोग सीखते हैं, पर्यावरण के माध्यम से सीखते हैं, पर्यावरण के बारे में कुछ सीखते हैं, लेकिन पर्यावरण से नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ठीक है, तो इसी तरह से 100 जो आपके 80 से 40 से 120 तक क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे 80। तो ये 80 क्वेश्चन की जो होती है आज समाप्ति होती है दोस्त। अब मिलते हैं इसी तरह एक और शानदार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए इसको एकदम लाइक करिएगा, वीडियो को बिल्कुल अच्छे से कवर करेगा। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल उसको मत से नोट करेगा और बिल्कुल मेहनत से पढ़ के अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।